क्या 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में महागठबंधन टूट जाएगा? क्या बिहार चुनाव में मिले नतीजों का असर महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर दिखेगा? और जिन दो पार्टियों को विपक्ष भाजपा की बी टीम कहता है, अगर वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरते हैं तो उसका इन विपक्षियों और सत्ता पक्ष पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस वीडियो में जानते हैं। यूपी की सियासत 2027 की गर्मी को अभी से महसूस कर रही है और इस पूरे चुनावी माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महागठबंधन टिक पाएगा या सीट बंटवारे की लड़ाई इसे अंदर से तोड़ देगी। दरअसल बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार ने यूपी की पॉलिटिक्स को हिला दिया है, क्योंकि बिहार में जो हाल कांग्रेस का हुआ उसका सीधा असर अब यूपी की सीटों की दावेदारी पर दिख रहा है। कांग्रेस वहां 61 सीटों पर लड़कर सिर्फ 6 सीटें जीत पाई और इसी कमजोर स्ट्राइक रेट को सपा बार बार सामने रखेगी ताकि यूपी में कम सीटें दी जाएं और 2027 में कोई अनावश्यक रिस्क सपा को न लेना पड़े। आपको बता दें कि यूपी में भी वही एमवाई राजनीति है जो बिहार में आरजेडी का आधार थी, लेकिन कांग्रेस के पास न यहाँ कोई मजबूत सोशल बेस है और न ही पिछली जीतों का कोई ठोस रिकॉर्ड। यही वजह है कि अखिलेश यादव की सपा अब लगभग 340 सीटों पर खुद मैदान में उतरने की तैयारी में है और सहयोगियों के लिए सिर्फ 55 से 60 सीटें छोड़ने का ही मूड है। हालांकि कांग्रेस 75 जिलों में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए कम से कम एक सीट चाहती है, लेकिन ग्राउंड पर मैप यह बताता है कि कई जिलों में सपा का पूरा कब्जा है, जैसे आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, कौशाम्बी और शामली। और यहाँ पर कोई सीट छोड़ने की बात सपा के लिए राजनीति में खुद का पैर काटने जैसा होगा। कांग्रेस अमेठी, रायबरेली की सभी विधानसभा सीटों पर दावेदारी जताती है, लेकिन इनमें भी सपा के विधायक बैठे हुए हैं, इसलिए यह डील भी सपा को मंजूर नहीं। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटें लड़कर सिर्फ 2 सीटें जीती थी और कुल वोट शेयर 2 से 3% पर सिमट गया था। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें किसी भी हालत में कांग्रेस को नहीं दे सकती। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का असर दिखा और कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ा। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 6 सीटें पर जीत दर्ज की, जबकि इतने ही सीटों पर उसने करारी टक्कर दी थी। बाकी की 5 सीटें कांग्रेस बड़ी अंतर से हारी थी। आपको बता दें कि इन 17 लोकसभा में विधानसभा की 85 सीटें हैं। विधानसभावार कांग्रेस को 85 में से 39 सीटों पर बढ़त मिली थी। मतलब लोकसभा के पैटर्न पर महागठबंधन को वोट मिले तो कांग्रेस ये 39 सीटें जीत सकती है। पर इसमें पेच ये है कि इसमें भी कई पर मौजूदा समय में सपा के विधायक हैं और ऐसे में सपा अपने मौजूदा विधायकों वाली और करीबी अंतर से हारी सीटों को सहयोगी दलों को सौंपेगी। इस पर जानकार भी संशय व्यक्त करते हैं। यूपी में अब हालात यह है कि सपा पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल मूड में है, क्योंकि आरएलडी और सुभाष बाबू एनडीए में जा चुके हैं और महागठबंधन की पुरानी 50 सीटें खाली पड़ी है, जिन्हें कांग्रेस अपने लिए क्लेम कर रही है। लेकिन सपा अंदर से यह मानती है कांग्रेस की मजबूत पकड़ सिर्फ 40 से 50 सीटों तक ही है, जैसा 2017 में भी था, जब कांग्रेस 114 सीटें लड़कर सिर्फ 7 जीत पाई थी। बिहार के ताजा नतीजों ने सपा की दलील को और वजन दे दिया है, क्योंकि वहां एमवाई वोट बैंक के बावजूद महागठबंधन हार गया और कांग्रेस को महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी माना गया। यादव वोट जात के उम्मीदवारों की तरफ झुक गए, मुस्लिम वोट एआईएमआईएम के चलते बिखर गए और कांग्रेस की कमजोरी ने गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया। अब यही डर यूपी में साफ साफ दिख रहा है कि अगर सीटें ज्यादा दी गई तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है और बीजेपी इसका सबसे बड़ा फायदा उठा सकती है। उधर उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए जो माहौल बन रहा है वह बिल्कुल क्लासिक 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट वाला है। बसपा फिर एक्टिव मोड में है, दलित वोट उसके पीछे फिर से जुड़ रहा है। एआईएमआईएम अगर मैदान में उतरी तो मुस्लिम वोटों में भी खलबली मच सकती है और पिछड़ों के समीकरण में एनडीए ने पहले ही सुभाष निषाद पार्टी और अपना दल जैसे पार्टनर्स के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ऐसे में सपा पूरे गेम को बिना किसी ढील ढाल के अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यूपी 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि गठबंधन की विश्वसनीयता, सोशल इंजीनियरिंग की ताकत और राजनीतिक अस्तित्व का टेस्ट है। एक तरफ सपा अपने कोर वोट और सीटों पर पूरा कंट्रोल चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महागठबंधन 2027 के चुनाव में टिकेगा या उससे पहले ही धराशायी होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।